Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will do a letter to the editor of a newspaper giving suggestions for controlling the growing air pollution. कि आज हम एक लेटर लिखेंगे कि इसको न्यूज़पेपर एडिटर को, जिसमें कि आप सुझाव देंगे कि जो एयर पोल्यूशन है, जो बढ़ता हुआ एयर पोल्यूशन है, उसके लिए आपके सुझाव क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। तो हमें यहाँ नहीं दिया, या तो आप यहाँ पे कोई एड्रेस लिख सकते हैं, लेकिन खुद का एड्रेस बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि +2 क्लास है और फिर जो बोर्ड की क्लास है, चाहे वो 8th है, 10th है, +2 है, तो उसमें आपने पर्सनल एड्रेस नहीं लिखना होता। अगर एड्रेस नहीं दिया तो आप एग्जामिनेशन हॉल टेस्ट सिटी और फिर डेट मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे नहीं दिया तो हमने यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल, सिटी और डेट मेंशन कर दी है। ठीक है, उसके बाद लेटर लिखना किसको है, तो रिसीवर्स एड्रेस जो है वो आ जाता है। तो लेटर हमने लिखना है न्यूज़पेपर एडिटर को, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे द एडिटर। कौन से न्यूज़पेपर का, द ट्रिब्यून, और प्लेस क्या हो गया, चंडीगढ़। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट कि किस विषय में आपने ये जो लेटर है वो लिखना है, तो उसमें हम लिख देंगे ग्रोइंग एयर पॉल्यूशन, कि जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ रहा है, उसके बारे में ये पत्र है। और सैल्यूटेशन में आप न्यूज़पेपर एडिटर को एड्रेस करेंगे सर लिखकर, और फिर बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगा। द ग्रोइंग एयर पॉल्यूशन ऑफ द सिटीज़ हैज़ बिकम अ ग्रेट प्रॉब्लम, कि जो शहर हैं वहाँ पे जो वायु प्रदूषण है वो बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इट हैज़ मेड लाइफ इनसिक्योर, और इससे क्या हुआ है कि जो हमारी ज़िंदगी है वो असुरक्षित हो गई है। इट हैज़ कॉज्ड डिसीजेस लाइक ब्रीथलेसनेस, और इससे जो बंदा है वो ब्रीथलेस हो जाता है, यानी कि उसको सांस की प्रॉब्लम आती है। द लंग्स गेट बैडली अफेक्टेड, और एयर पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है हमारा बॉडी पार्ट, वो क्या है, हमारे फेफड़े। इट इज़ एन ओपन इन्विटेशन टू टीबी एंड अस्थमा, और ये जो एयर पोल्यूशन है उससे सीधा न्योता किसको जाता है, टीबी और अस्थमा जैसी बीमारियों को। द अथॉरिटीज़ शुड टेक क्विक स्टेप्स टू चेक दिस प्रॉब्लम, और जो अधिकारी हैं उन्हें कोई कदम उठाने चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम जो है, इस समस्या जो है, उसका समाधान ढूंढा जा सके। आई विश टू मेक सम सजेशंस इन दिस रिगार्ड, और इस बारे में मैं अपने कुछ सुझाव जो है वो देना चाहूँगा या चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो हैवी व्हीकल्स शुड बी अलाउड टू एंटर द सिटी, की जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको सिटी में प्रवेश ही ना करने दिया जाए। द अप्लाइंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स शुड बी स्टॉप्ड, और जो बड़े व्हीकल्स हैं उनको सिटीज़ के अंदर जाने से रोका जाए। और द फैक्ट्रीज इन द रेजिडेंशियल एरियाज शुड बी शिफ्टेड आउटसाइड द टाउन, और जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं शहर में उनको शहर के बाहर जो है शिफ्ट कर देना चाहिए। देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज विच गिव ऑफ बैड स्मेल, और जो कूड़े हैं उसके भी बहुत बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं जो बहुत गंदा जो है उनमें से बदबू आती है। द कॉरपोरेशन वैन शुड रिमूव देम रेगुलरली, और जो कॉरपोरेशन की वैन्स लगी हुई हैं कूड़ा उठाने वाले, उन्हें नियमित तौर पे ये कूड़ा जो है उसको रिमूव कर देना चाहिए, उसको उठा लेना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्योरीफाई द एयर, और जो वायु है उसको शुद्ध करने के लिए वी शुड ग्रो मोर ट्रीज अलोंग द रोड साइड। हवा को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो सड़कें हैं उनके साइड्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए। आई होप द अथॉरिटीज़ विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शंस इन दिस डायरेक्शन, और मुझे आशा है कि जो अधिकारीगण हैं वो इसके बारे में जो उचित उनके जो हैं कदम उठाएंगे। उसके बाद लिख देना है थैंकिंग यू, और फिर क्योंकि नाम मेंशन नहीं किया हुआ है ऊपर, इसलिए आप ABC लिख सकते हैं। तो बोर्ड की क्लासेस में ये ध्यान रखना है कि अगर आपने एड्रेस लिखना भी है तो अपना पर्सनल एड्रेस नहीं लिखना है, और या तो फिर सीधा लिखो एग्जामिनेशन हॉल, सिटी और डेट, अगर ऊपर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हमने सेंटर्स एड्रेस लिखना होता है तो वहाँ पे हमें ये लिखना ही होगा।
डेट और फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपने अंत तक देखा होगा और आपको ये लेटर समझ भी आ गया होगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।